की बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया है। बड़ी खबर आप बता रहे हैं, वारसलीगंज से नामांकन वापस ले लिया गया है। सतीश कुमार ने अपना नामांकन वापस लिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश थे, यहां से सतीश कुमार उर्फ मंटू सिंह ने नामांकन वापस ले लिया। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर नाम वापस लिया गया है। तो एक एक करके उस सीट पर जहां फ्रेंडली फाइट की स्थिति थी, वहां धीरे धीरे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अनिल, देखिए, अभी बाबू बरही से खबर मिली कि वहां से वीआईपी पार्टी जो है वो वापस हट गई है। अब नवादा से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि अब धीरे धीरे डैमेज कंट्रोल कर रहा है महागठबंधन? जी देखिए, ये बात पहले से ही ये तय थी, क्योंकि जो 61 लिस्ट जो कांग्रेस ने जो जारी किए थे, उस लिस्ट में सतीश कुमार का कहीं पे नाम नहीं था। तो उस समय भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर किनके आदेश पर ये नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। मगर इस बीच जब अशोक गहलोत बिहार आते हैं और जब उनसे जुड़ी जब बैठक जब जारी होता है, क्योंकि महागठबंधन में कई दिनों से घमासान चल रहा था सीट शेयरिंग को लेके, कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो रहा था। तो उसी को लेके आज जो है जो डैमेज कंट्रोल करने की बात हुई है। और इसके बाद जो है तो आज इन्होंने सबसे पहले नवादा के जो उम्मीदवार वारसलीगंज से जो है सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह, इन्होंने अपना नाम वापस लिया है। और इन्होंने अपने बयान में सिर्फ यही बताया है कि पार्टी आलाकमान के आदेश के बाद जो है तो ऐसा उन्होंने ऐसा किया है। और अभी वो तुरंत अनुमंडल कार्यालय में एलआरडीसी ऑफिस आए हैं और वहां वो अपना अभी नामांकन वापस ले लिया है। जी बताएं अनिल, तो अब जब नामांकन वापस ले लिया गया है तो अब यहाँ पर जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प होगा, या फिर क्या महागठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है? जी देखिए, अब जो है वारसलीगंज में बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता और अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी जो है मैदान में रहेंगे। हालांकि इनके रहने से मुकाबला जो है त्रिकोणीय जरूर हो रहा था, मगर अब इनके नहीं रहने से मुकाबला जो है वो पूरी तरह से दो तरफ होगा। और वहाँ पे जो महागठबंधन के जो दो उम्मीदवार थे उसमें कहीं ना कहीं वोट बढ़ता हुआ दिख रहा था, मगर अब जो है तो अब दो लोगों के बीच में फाइट होगा। तो अब पहले से भी जो है अब फाइट जो है पूरी तरह से दिलचस्प हो गया है। जी वैसे अनिल, अगर हम इस सीट की बात करें तो क्या सियासी समीकरण आप वहां देख पाते हैं? और हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी बात करना, लेकिन क्या लगता है कि किसका पलड़ा यहाँ थोड़ा भारी होगा? जी देखिए, हम वारसलीगंज सीट की हम बात करें तो यह सीट जो है परंपरागत बीजेपी की सीट रही है विधानसभा सीट में, क्योंकि पिछली बार जब एनडीए का जब 5 सीट में से सिर्फ यही एक सीट थी जहां एनडीए का खाता खुला था। उस क्षेत्र में अखिलेश सिंह लंबे समय से उनकी पत्नी जो है विधायक बनती आ रही हैं। और इस बीच में अशोक महतो के भाई प्रदीप महतो भी विधायक बने थे। तो इस पूरे क्षेत्र में भूमिहार यादव के वोट जो है वो बड़ी संख्या में रहे हैं। और इसी दोनों के बीच में जो है मुख्य रूप से फाइट रहा है। मगर जो अन्य दल के जो अन्य जात के जो लोग हैं उनकी भी यहाँ काफी बड़ी तादाद यहाँ हुआ करती है। तो ऐसे में जब अशोक महतो जब जेल में थे तो उस समय यह फाइट जो है एक तरफा जा था, मगर अब उनके आने के बाद जो है तो वो समीकरण पूरी ठीक है अनिल, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।